जैसे किसी बच्चे को अपने बाप का ज्ञान न हो। आज हमारी स्थिति वही है कि आज हमें बताना पड़ता है कि हम निषाद राज के वंशज हैं। आज हमें गांव गांव बताना पड़ रहा है कि हमारे पुरखे कभी राजा महाराजा हुआ करते थे। दुनिया का सबसे बड़ा किला आज भी इस धरती पर मौजूद है। इतिहास कहता है कि हम राजवंशी खानदान के लोग हैं। आज भी पूरी दुनिया जानती है कि बेटे के शरीर में बाप का खून आता है। सही है कि नहीं? नया लगा मूड़ी हिला के नहीं, मुंह खोल के बता। बेटे के शरीर में बाप का खून आता है कि नहीं आता है? और बाप के शरीर में बाबा का खून आया है कि नहीं आया? बाबा के शरीर में उनके बाबा का आया है कि नहीं आया? इसका मतलब अगर हमारे पुरखे कभी राजा महाराजा थे तो उनका खून हमारे शरीर में आया है कि नहीं आया? तो राजा का खून गर्म होता है कि ठंडा? गर्म। शेर की तरह होता है कि बकरी की तरह? राजा की आवाज बकरी की तरह होती है कि शेर की तरह? तो हम लोगों की आवाज कैसी होनी चाहिए? दहाड़ कैसी होनी चाहिए? हम अपने इतिहास को भूल गए, इसलिए हमारी जुबान पे ताला लग गया। जो लोग अपने इतिहास को जान गए वो शेर की तरह दहाड़ के खड़े हो गए, और शेर की तरह दहाड़ के खड़े हो गए तो आपका ही गांव है, आपका बनाया हुआ घर है। पता चल जाए कि इस गली में शेर आ गया तो एक को आदमी कोई बाहर दिखेगा? कोई बाहर दिखेगा? अगर कहीं दरवाजा तोड़ रहा है तो छत से कूद करके दूसरे घर भाग जाएंगे, अपना घर छोड़ देंगे। सही है कि नहीं? सही। उस समय नहीं रखाने जाएंगे कि हमारी संपत्ति है और शेर कैसे लूट के लेके जाएगा। मतलब शेर के नाम की दहशत। तो अगर आपके पुरखे जल जंगल जमीन तीनों के मालिक थे, एक शेर को तो केवल जंगल का राजा कहते हैं, और निषाद राज जल जंगल जमीन तीनों के मालिक थे, तो हमारे पुरखे शेर थे कि बब्बर से? बब्बर से। और उनका खून हमारे शरीर में आया है तो हमारी आवाज अब शेरों की तरह रहनी चाहिए कि बब्बर शेरों की तरह? बब्बर शेर। तो एक बार हाथ उठा करके पूरी ताकत के साथ जोरदार आवाज में हमारे साथ नारा लगाइए। तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय निषाद राज। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैंने पहले ही कह दिया कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संगठन बनता है, संगठन से शक्ति का निर्माण होता है। इस दुनिया में शक्ति की पूजा होती है, और शक्ति आते ही सत्ता आपको गिफ्ट में मिल जाती है। मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं, तो इसीलिए कम समय में अपनी पूरी बात बताऊंगा, इसलिए कहा कि ध्यान से सुनिएगा कि अगर इतिहास से प्रेरणा मिलती है तो हमारा इतिहास कहता है कि हमारे पुरखे कभी राजा थे, तो एक बार पुनः हमारा राजपाट होना चाहिए कि नहीं होना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग तैयार हैं कि हमारा राजपाट होना चाहिए? तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज, जय निषाद राज। तो अगर हमारे पुरखे राजा थे, आज भी गांव में पुलिस वाले आते हैं, दरोगा आता है, सिपाही आता है, तो सर पे टोपी होती है कि नहीं होती है? होती है। उस सर पे बिल्ला होता है कि नहीं? टोपी पे होता है। उस बिल्ला पे क्या निशान है? दो मछलियां, तीर धनुष, नीचे गंगा जल, राजा नल राज निषाद का प्रतीक चिन्ह। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतीक चिन्ह है। दो मछली, तीर धनुष, गंगा यमुना का जल। मतलब हमारे पुरखे कभी हुक्मरान थे। आज पूरा उत्तर प्रदेश का सरकारी महकमा चिल्ला चिल्ला के कहता है, क्या निषाद वंशियों उठो जागो और तुम्हारा अधिकार जा करके अपनी गद्दी पे बैठ करके ले लो, क्योंकि हुक्मरानों की तरफ आंख उठा करके देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। हुक्मरानों की मां बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। जो हुक्मरान होता है वो शासक होता है, और जो शासक होता है उसकी जुबान ही कानून होती है, और कानून चाहे कोई भी पास हो जाए उसे पालन करना पड़ता है। पौआ भर जिनकी आबादी मुट्ठी भर है दलितों की, जो गांव के दक्षिण बसाए जाते थे, उन्होंने अपने वोट को खड़ा कर दिया। जिनके वोट से एक अकेला उत्तर प्रदेश में प्रधान नहीं बन सकते, वो अपने वोट के दम पे एक बार नहीं 4-4 बार सरकार बना लिए। सही है कि नहीं? सही। जिन दलितों की स्थिति बद से बदतर थी,
जानवर से खराब जिंदगी थी। वह दलित अपने वोट को एक जगह डाल करके, अपनी पार्टी का झंडा उठा करके, अपना नारा लगा करके, अपने नेतृत्व करता, अपने नेता का जिंदाबाद करके अपना हिस्सा ले लिया और कानून की कलम ले करके कानून लिख दिया कि आज के बाद अगर किसी ने रे कह दिया, आंख उठा के गुर्रा के बात कर दिया, तो साले को सीधे होगी जेल, नहीं मिलेगी बेल, उस दलित को मिलेगा रुपया। ये राजनीति का सबसे बड़ा है खेल। गलत बोल दिया क्या? एकदम राइट। गलत बोल दिया क्या? 1990 से पहले उनकी स्थिति बद से बदतर थी। जूते के नीचे रखा जाता था उस समाज को। लोग अपने दरवाजे पे चढ़ने तक नहीं देते थे। कोई बगल में बैठाता था क्या? नहीं। अगर हम लोग कहते थे ये चाचा बैठ जाइए नहीं महाराज, कहा से निषाद लोग वैसे ही दयालु हैं, ए चाचा बैठ जा कुर्सी बैठ जा, अरे नहीं बाबू हमार जगह ही है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? बिल्कुल। उस समाज के लोग अपने वोट से अपनी समस्या का समाधान किए कि नहीं किए? सही बताओ। आज उनकी समस्या कोई है ना। आज उनकी सरकार नहीं है, फिर भी उन्हें कोई गाली नहीं दे सकता। नहीं। आज उनकी जमीनों पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। आज उन्हें कोई गाली नहीं दे सकता, कोई हिस्सा नहीं खा सकता। आज सरकार चाहे किसी की भी हो, उनके घर नोट पहुंचता है हर महीने। चाहे जो भी विभाग में नौकरी निकले, उनके लिए बंध गया है इतना % दलितों के बेटे भर्ती होंगे। चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्रधान हो, सबका बंध गया इतना % दलित बस्ती में आपको खर्च करना है। चाहे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, बड़े बड़े कॉलेज बने हुए हैं, इतना % दलितों के लड़के अगर आपके स्कूल में नहीं रहेंगे तो स्कूल की मान्यता रद्द हो जाएगी। मतलब लिखवा दिया कानून, आज सबको पालन करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? मतलब पावर कानून में बा कि वोट में बा? वोट में। सही बता। वोट में। पावर किसमें है? वोट में भाई। तेज आवाज में बोला। पावर किसमें है? वोट में। हमारा वोट कम है कि ज्यादा? हाथ फैला के बता। कम है कि ज्यादा? ज्यादा है कि सबसे ज्यादा? तो पौआ भर वाले पावर में, आई झुआ भर वाले सही है कि नहीं? पावर में रहना है कि पावर में? पावर। कितने लोग पावर में आना चाहते हैं भैया? तेज आवाज में बोलिए। लोग भी कर तो कुछ पढ़ाई हो जाए, उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि पढ़ाई से पहले आरती पूजन हो जाए, क्योंकि हमारा समाज धर्म भीरू समाज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भगवान को मानने वाले लोग हैं, हमेशा से सदियों से पूजा पाठ करते रहे हैं। लेकिन पूजा पाठ 4 शब्द से बना हुआ है। पू का मतलब पूरी, जा का मतलब जानकारी, पा से पाकर, ठ से ठहर जा। पूरी जानकारी पाकर के ठहर जाने को पूजा पाठ कहते हैं। और पूरी जानकारी क्या है? कि जिस जिस समाज के लोगों ने अपने वंश में पैदा हुए देवी देवताओं की पूजा कर लिया, आज उनका भला हो गया कि नहीं? आज जा करके देख लो आप, दलित बस्ती कहीं भी है तो अम्बेडकर की मूर्ति लगी है कि नहीं लगी? आज वो अपने घर में अम्बेडकर को सजा के बैठे हैं, नहीं बैठे? सही है ना? मतलब जब तक वो दूसरे की पूजा करते थे तब तक बेचारे दलदल में थे, लेकिन जब अपने वंश में पैदा हुए बुद्ध और अम्बेडकर की पूजा कर लिए तो आज उनका भला हो गया कि नहीं हो गया? यही यादव भाई अपने वंश में पैदा हुए कृष्ण और बलराम की पूजा कर लिए, उनका भला हो गया कि नहीं हो गया? यही पंडित जी अपने वंश में पैदा हुए परशुराम महाराज की पूजा कर लिए, उनका भला हो गया। ठाकुर साहब अपने वंश में पैदा हुए महाराणा प्रताप श्री रामचंद्र जी की पूजा कर लिए, उनका भला हो गया। हम लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन किसकी कर रहे हैं पता नहीं है। केहू आके दे दे हलस, वही पूजा करे लगे। मतलब अच्छा ये बताओ, सही इस दुनिया में सबसे पहले भगवान हमारे माँ बाप हैं कि नहीं? ईमानदारी से बता दो। माई बाप नहीं रहते हैं तब ये दुनिया में होती? कौनो देवी देवता भगवान भगवती के नाम जानती? जब हमारे बपवा महतारी नहीं रहता तो हम कैसे रहते?
सही है कि नहीं? सही। इसका मतलब सबसे पहले हमारे भगवान हमारे पुरखे हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? इस दुनिया में लोग राम को भगवान मानते हैं कि नहीं मानते? क्या कभी राम के ऊपर कष्ट पड़ा था? पड़ा था। जब उन्हें अयोध्या से निकाल दिया गया, बनवास। उस दुख की घड़ी में राम को न अपनी माँ की याद आई न अपने बाप की, क्योंकि माँ बाप दोनों ने मिलके निकाला था। अच्छा एक बात बताओ, जिस लड़के को गद्दी मिलनी हो, राजा बना दिया जाना हो, घोषणा हो गई पूरा प्रदेश में, पूरे नगर में घोषणा हो गई कि अब राजा राम बनेंगे, और तब तक उनके कानों में आवाज जाती है कि तुम्हें 14 वर्षों का वनवास दे दिया गया। ये छोटा दुख था कि बहुत बड़ा? बहुत बड़ा। इतना बड़ा दुखों का पहाड़ जिसके ऊपर टूट जाए, वो कैसे जिया होगा? उस दुख की घड़ी में सीधे अयोध्या से निकलने के बाद अपने आत्म बाल सखा हृदय प्रिय मित्र महाराजा गुहराज निषाद की नगरी श्रृंगवेरपुर धाम में पहुंचते हैं। जाकर के अनुनय विनय करते हैं कि हे महाराजा गुहराज निषाद, अपने राज्य में रहने की शरण दें। निषाद राज ने कहा कि आप हमारे मित्र हो, आप हमारे आत्म बाल सखा हो, हम दोनों भाई मिलकर के राज करेंगे। बहुत विशाल राज्य है, आधे पे आप राज करो, आधे पे हम राज करते हैं। दोनों भाई मिलकर के पूरी दुनिया में एक नया इतिहास लिखेंगे। उन्होंने कहा भगवान श्री रामचंद्र जी ने कि नहीं मित्र, मेरे बाप का आदेश है कि मुझे जंगल में रहना है, मैं ये राज सुख नहीं भोग सकता। उसी समय निषाद राज अपने नगर वासियों को बुलाए, कहे कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आने वाले समय में दुनिया इन्हें भगवान की तरह पूजेगी, आज ही इनका सत्कार भगवान की तरह से होना चाहिए। उसी समय पूरी दुनिया को पता चला कि राम भगवान है। नहीं तो अगर कैकेयी को पता होता कि राम भगवान है तो घर से बाहर निकालती नहीं। दशरथ को पता होता कि राम भगवान है तो घर से बाहर निकालते नहीं। पूरी दुनिया को अगर निषाद राज ने बताया कि राम के अंदर दिव्य शक्ति छुपी हुई है, राम भगवान है, हमारे ऊपर कष्ट पड़ता है तो हम भगवान राम को याद करते हैं, भगवान राम के ऊपर कष्ट पड़ा तो निषाद राज को याद करते हैं। मतलब निषाद राज भगवान हुए कि भगवानों के भगवान? भगवानों के भगवान। अगर भगवानों के भगवान हुए तो उनका पूजा पाठ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पूजा पाठ आवाज से शुरू हो जाए, बिल्कुल। तो आज से कि अभ्यास से? अब बस अब पहले पूजा पाठ हो जाए, उसके बाद एक लाइन की पढ़ाई करा करके फिर तब हम दूसरे गांव में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पूरी पढ़ाई तो 4 तारीख को होगी यहाँ न्योरी में। लेकिन आज अगर आए हैं तो कहा से कि हम भी चाहते हैं ना कि हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग अगर आज इन सरकारों के शिकार हो के बेकार घूम रहे हैं, तो ये जो नौजवान आज पढ़ लिख रहे हैं ये भी कल शिकार ना हो जाए, तो ये कैसे हिस्सेदार बनेंगे, आने वाली पीढ़ी कैसे हिस्सेदार बनेगी? ये पढ़ाई तो होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले अभी पूजा पाठ होगा। पूजा पाठ बैठ के होगा कि खड़ा होगा? खड़ा। तो सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और ऐसा नहीं थोड़ा सा लाइन लगा लीजिएगा। इधर माता जी आप लोग अब थोड़ा सामने आ जाइए। एक बार तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज। आइए आ जाओ, आइए जलाओ पहले। जूता तो निकाल रहा है, अंदर के मन कर लिया। हाँ लेबी के पकड़े थे। जूता चप्पल निकाल रहा से कुछ नया अध्याय लिखना है। मोजर है पहले तो। जब हम अपने पुरखों को याद करते हैं, अपने इतिहास को जानते हैं, तब जाकर के हम एक नया इतिहास बना सकते हैं। जहाँ अपने पुरखों का सम्मान करेंगे तो हमारा सम्मान अपने आप बढ़ जाएगा। जब तक दलित अपने पुरखों को नहीं याद किए तब तक उन्हें लोग उसी निगाह से देखते थे, लेकिन आज वही दलित हैं, वही उनके माँ बाप थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने पुरखों को याद कर लिया। आज देख लीजिए, आज दलित भाई हो गए। सही है कि नहीं? ये तो हमारी आंखों के सामने की बात है। इसलिए मैं सीधे वो बहुत पुराना इतिहास नहीं बल्कि वही दिखाता हूँ जो आपकी आंखों के सामने गुजरा था और आज गुजर रहा है। कैसे जलावत है अब बुझ जाई। एक और पातर कई के ऐसे तो पहले हाँ? बुझ जाई। बुझ जाए। वो जहाँ से पचकल वहीं से निकल जाइए।
ये माचिस बारा ऐसा तन कितने अड़ का था गलत मन पे चलाओ अब चलाओ अब पूरा पकड़ ले। चलाओ चलाओ एक बेर और एक बेर और। हाँ चल घुमा चले बढ़ते जो बोले महाराजा गुहराज निषाद की तो अब हाथ जोड़ के होगा कि हाथ खोल कर? हाथ जोड़ लीजिए। अभी एक एक लाइन यहाँ से गाया जाएगा, वही लाइन आप लोगों को दोहराना है। क्या दी ओ चाँद बोले एक बार महाराजा गुराज साध की गाने दीजिए लड़का अभी। जय निषाद राज करिवदन सिंहवेर पूर्वास सिंहवेर पूर्वास रामचंद्र के सखा को बंदन बारंबार रामचंद्र को सखा को बुद्धि बल की खान हो बुद्ध बल की खान हो दुख का करते नाश दुख का करते नाश सुख संपत्ति दीजिए सुख संपत्ति दीजिए मुझे बन बन से भगवान ये भगवान। आरती की जय निषाद राज की आरती की जय निषाद राज की सिंहवेरपुर महाराज की सिंहवेरपुर महाराज की श्याम वरण गल बैजंती माला श्याम श्वेतांबर है वस्त्र निराला श्वेतांबर है वस्त्र निराला सूर्य समान ललाट पे ज्योति सूर्य समान ललाट पे ज्योति दास जनों की कीरतनी की दास जनों की रखनी की आरती की जय निषाद राज की आरती की जय निषाद राज की सिंहवेरपुर महाराज की सिंहवेरपुर महाराज की कर में तीर कमान विराजे कर में तीर कमान विराजे तीनों लोक में डंका बाजे तीनों लोक में डंका बाजे आप समान नहीं कोई ज्ञानी आप समान नहीं कोई ज्ञानी शीश झुकाते बड़े अभिमानी शीश झुकाते बड़े अभिमानी राम सखा की रूप निराले राम सखा की रूप निराली वाल्मीकि ने भी लिख डाले वाल्मीकि ने भी लिख डाली आरती की जय निषाद राज की आरती की जय निषाद राज की सिंहवेरपुर महाराज की सिंहवेरपुर महाराज की श्रद्धा से जो नाम पुकारे श्रद्धा से जो नाम पुकारे भव सागर में डर ना लागे भव सागर में डर ना लागे सबका काम सफल हो जावे सबका काम सफल हो जावे संकट से नर मुक्ति पावे संकट से नर मुक्ति पावे कोल की रात के जीवन साथी कोल की रात के जीवन साथी धरती के तुम वीर प्रतापी धरती के तुम वीर प्रतापी आरती की जय निषाद राज की आरती की जय निषाद राज की श्रृंगवेरपुर
महाराज की, सिंहवेरपुर महाराज की, जो जन तेरी आरती गावे, जो जन तेरी आरती गावे, चारों धाम परम सुख पावे, चारों धाम परम सुख पावे, मन मुनि जन करते तेरी बड़ाई, मुनि जन करते तेरी बड़ाई, सखा धर्म पालक को नाई, सखा धर्म पालक को नाई, यही कामना है सब जन की, यही कामना है सब जन की, दर्शन हो जन साधराज की, दर्शन हो जन साधराज की, आरती की जन साधराज की, आरती की जन साधराज की, श्रृंगबेरपुर महाराज की, सिंहवेरपुर महाराज बार बोलो महाराजा गुरुराज निषाद की। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। अभी आरती की थाल जाएगी। जिसको जो भी श्रद्धा भक्ति के अनुसार रहेगा आरती में दान करेगा, नहीं रहेगा तब भी बैठे रहिए। नहीं बैठे रहिए, बाद में ला के डाल दीजिए। बैठ जा, पहले सुन लो भाई। ए चाची, अरे पहले रहेगा आरती बाद में लिए। अब आओ पहले बैठा, नहीं तो उतना देरी में पूरी पढ़ाई खत्म हो जाए। बाद में आओ, पहले यहीं बैठ जाए। चलो एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। और थोड़ा सा ज्यादा देर नहीं, केवल 5 मिनट समय लूंगा। पढ़ाई हो जाए कुछ। इस पर पढ़ाई हुई थी, पर थोड़ा सा इसी पढ़ाई हो गया। थोड़ा सामने आ जाइए आप। अब छोड़ दो भैया, यहाँ कुर्सी लेके हैं ऐसे हमारे तरफ बैठ जाओ। आ जाओ। इस दुनिया में अभी हमारे साथी ने बताया सबसे मूल्यवान, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान होता है। इस दुनिया का हथियार ज्ञान है। जो ज्ञानवान है वही बुद्धिमान है, वही शक्तिशाली है, सब कुछ वही है। लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं है वो बेकार है। तो कौन सा ज्ञान हम लोगों के पास नहीं है भाई? अब कह दो कि ज्ञान नहीं बा तब तो मरिए हो जाइए, सही है ना वो? लेकिन कौन सा ज्ञान नहीं है और कौन सा ज्ञान दलित भाइयों के पास है, यादव भाइयों के पास है, पंडित जी ठाकुर साहब के पास है कि आज उनके बेटे IAS PCS डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पुलिस, दरोगा हैं। लंबाई चौड़ाई, पढ़ाई लिखाई, बोलना चालना, शरीर सब कुछ हमारा भी है, उनका भी है। लेकिन वो विभाग में तैनात हैं, उनके घर नोट नौकरी है और हम बेकार हैं। सही है कि नहीं? तो कुछ तो अंतर है कि नहीं है? तो एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। नारा जब भी लगेगा हाथ उठा करके पूरी ताकत के साथ, क्योंकि ये शक्ति की पहचान दिलाता है। पुनः तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। अब एक मशीन की बात कर लेते हैं। मशीन बड़ी ईमानदार होती है भाई। जितना तेल डालेंगे उतना देर तक चलेगी, तेल खत्म मशीन बंद। सही है ना? अगर देख रेख नहीं किए तो ब्लास्ट भी हो जाएगी, सीज भी हो जाएगी। पानी मोबिल नहीं चेक किए, मतलब मशीन ईमानदार है, आप उसके साथ ईमानदार रहे तब। तो एक मशीन है ATM, ATM मशीन जानते हैं ना? ATM ये किसके पास रहता है? बैंक वाले। जिसके पास खाता होता है। बैंक वाला क्या करेंगे? भाई तुम्हारे पास खाता बा, मान लो आपके खाते में रुपया है और ATM कार्ड नहीं है, और रविवार का दिन है, उस दिन आपके घर कोई दुख तकलीफ पड़ गया, चाहे पैसे की जरूरत पड़ गई, जाएंगे कैशियर के घर, भैया हमारे खाते में आई देख लो चढ़ा हुआ है 1 लाख रुपया है, हमको 10,000 चाहिए। देगा? नहीं देगा। मैनेजर से जाके कहिए, देगा? नहीं। लेकिन अगर आपके खाते में रुपया है
जैसे है अकाउंट में है तो मिलेगा और नहीं है तो नहीं। मतलब एटीएम कार्ड है तो 12 बजे रात को जाइए, एटीएम मशीन में कार्ड डालिए, नंबर डालिए और कितना चाहिए उतना भी दबाइए। खच। ईमानदार है मशीन, मशीन ईमानदार है तो बैंक भले बंद हो गया, 12 बजे रात को आपको ये पैसा देगी, आपका खाते में पैसा है तो। सही है कि नहीं? सही। दूसरी एक मशीन है ईवीएम, इसका क्या नाम है? वो ईवीएम मशीन का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्शन कमीशन मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है तो कहा यह हल्ला हो गई, हमनो जान गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लेकिन सही मामले में ईवीएम का फुल फॉर्म ई फॉर एम्प्लॉई, नौकरी। इस मशीनिया से नौकरी निकलती है, इस मशीन से रुपया निकलता है तो इससे क्या निकलती है? नौकरी। वी फॉर विला, महल। इस मशीन से क्या निकलता है? महल। एम फॉर मनी, मतलब रुपया। ये नोट, नौकरी और महल तीनों देती है ये मशीन। बस शर्त है कि इसमें आपका भी खाता होना चाहिए। ना खाता रही तो मिली हो, जाके केहू के खाते में तू पैसा डाल दे। अरे यार गलती से कभी कभी हो जाता है कि दूसरे के खाता में डाल गया पैसा तो आपको मिलेगा नहीं। वो आपको मिलेगा। तो हम 70 साल से अपने खाते में डाल रहे हैं पैसा कि दूसरे के खाते में। दूसरे हीरा से ज्यादा कीमती वोट है, वो अपने बेटे के लिए दे रहे हैं कि दूसरे के लिए? हमने 70 साल से यहाँ पंजा का बटन दबाया, पंजा वाले माला माल हुए कि नहीं हुए? नोट नौकरी पे कब्जा हुआ कि नहीं हुआ? सबसे ज्यादा जमीनों पे कब्जा रहा कि नहीं रहा? सही है कि नहीं? सही। अच्छा सब जनी बोला भाई, नहीं तो हमें लगा था सही है। सही है। बाकी लोग भाई लोग नहीं बोलते हैं। बोलना पड़ेगा, सही बात को जोर से बोलो, जहाँ रहो वहीं से बोलो। सही। मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ, सही बात बोल रहा हूँ तो धीरे बोल रहा हूँ कि तेज बोल रहा तेज। हूँ? तो आप अपने गाँव में नहीं बोल पा रहे हैं। बाहर कैसे? सही कहा। इसका मतलब मुंह खोल के बोलिए। तो ये देखिए ये मशीन है, इसमें पंजा का बटन लग गया, पंजा बटन दब गया तो जितने कांग्रेसी थे उनके घर नोट नौकरी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंच गया। ऐसे में कमल का बटन लग गया, कमल का बटन जिन्होंने मेहनत करके इसमें लगवाया, आज उनके घर नोट नौकरी महल पे कब्जा है कि नहीं है? यहीं पर हाथी वालों ने भी अपना बटन लगवा दिया, आपसे कह दिया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। हमारी संख्या दलितों से कम है कि ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा कि सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा। नोट पे किसका कब्जा ज्यादा है? दलितों का। दलितों का। नौकरी पे किसका कब्जा ज्यादा है? दलितों का। हमसे वोट लिया और नोट नौकरी पे कब्जा अपने किया, मतलब खाता उसने खुलवा लिया और उसके खाते में हमारा हीरा रूपी वोट डलवा दिया। अब जब हीरा रूपी वोट हमने उसको दे दिया तो उसने हमें हिस्सा दिया कि लात मार के भगा दिया? हिस्सा दिया कि भगा दिया? भगा दिया। सही बात है, कड़वा है, सच है पर कड़वा। कड़वा है। सही है कि नहीं हो? कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में दलितों के बेटे नौकरी न कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों गांव मिलेंगे एक किनारे से कि जो निषादों का एक भी बेटा जल्दी नौकरी में नहीं मिलेगा। नहीं। हजार हजार की आबादी वाला निषादों का गांव, एक नौकरी वाले नहीं है। नहीं। अब 5 घर अगर दलित का है तो जरूर 1 घर 2 घर 3 घर नौकरी है, और कहीं कहीं तो 5-5 घरे नौकरी है, कहीं कहीं एक घरवा में 2-2 3-3 नौकरी है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं हो? मतलब इस मशीन में बटन हमसे दबवा लिया तो उसके घर नोट नौकरी महल पहुंचा कि नहीं पहुंचा? कांसीराम शहरी योजना के तहत अम्बेडकर नगर में मकान है कि नहीं है? अम्बेडकर गांव घोषित करके उनके गांव महल बन गए कि नहीं बन गए? सफाई कर्मी में अंगूठा छाप लोग इस बटन को दबा करके आज नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? शौचालय से लेके सचिवालय तक इस बटन की देन है कि आज उसके बेटे नोट नौकरी पे कब्जा किए हैं कि नहीं किए? सही बताओ, किए हैं कि नहीं किए?
हमारे पढ़े लिखे लोग बेकार हैं, उसके अनपढ़ गंवार भी हिस्सेदार हैं। सही है। यही हाथी साइकिल वालों ने अपना बटन लगवा लिया, जे के हई लोग कहत रहे हैं कि 60 साल बाद बुद्धि होले, कहो दादा हमारे यार 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद। अब 12 बजे पहलवा कारण, लेकिन उनके समाज में एक मसीहा ने जन्म लिया, मान्यवर मुलायम सिंह यादव जी ने। उन्होंने कहा है यादव भाई सुन, सबसे पहले तो तू अलग अलग बटे रहोगे तो सारे अधिकारों से छठे रहोगे, अही ढड़ और ग्वाल बने रहोगे तो लात खाते रहोगे। एक हो जाओ। और है तुम्हारी बटन आ गई है साइकिल की, अपनी बटन दबा दो, दूसरे से कह दो कि भैया हम तुम्हें हिस्सा देंगे, वो पर्चा नहीं है। उसमें से पर्चा निकलता है ना, बटन दबाते हो, कहे वो पर्चा नहीं है, वो अपॉइंटमेंट लेटर है नौकरी का। ज्यों दबाओगे उसमें से निकल के आएगा तुम्हारे घर, जितना दबाओगे उतना तुम्हारे यहाँ नौकरी आएगी। जो 1990 से पहले जो यादव नगण्य थे, आज कोई ऐसा थाना चौकी कोर्ट कचहरी नहीं है कि जहां यादव जी का बेटा तैनात ना हो। सही बात, तैनात है कि नहीं है? कहा 1990 से पहले उनके पिताजी के पास शरीर नहीं था, हाथ पांव नहीं था, मुंह नहीं था, दिमाग नहीं था, सब कुछ था, केवल अवसर नहीं था, केवल उनकी अपनी पार्टी नहीं थी। उनकी अपनी पार्टी नहीं थी, उनकी अपनी सरकार नहीं थी, इसलिए वो बेकार थे। और सरकार आते ही हिस्सेदार हुए कि नहीं हुए? नोट कब्जा हुआ कि नहीं हुआ? तो हम कहते हैं अब हमारा भी यहाँ बटन आ गया है, भोजन भरी थाली। अब अगर हम लोग भी ईवीएम मशीन में अपने इस बटन को दबवा दें, सरकार बना लें, तो नोट नौकरी पे कब्जा होगा कि नहीं होगा? हो तक यहाँ से लेके लखनऊ तक, चाहे दिल्ली तक, किसी भी सरकार में रोड बना हो, मैं कचरते हुए चल रहा हूँ तो रास्ता दिखाया सपा ने कि सरकार बनाओ हिस्सा पाओ। हाथी वालों ने रास्ता दिखाया, सरकार बनाओ हिस्सा पाओ। तो आप क्यों नहीं सरकार बना रहे हो? क्यों नहीं अपनी पार्टी खड़ा कर रहे हो? जिनको भर पेट भोजन नहीं मिलता था वो पार्टी खड़ा कर सकते हैं, तो जो राजा के खून खानदान होना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि हमारी भी सभी लोग तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज, जय निषाद राज, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दलितों की बस्ती में हाथी के अलावा किसी की गाड़ी नहीं जा सकती, वैसे ही हमारी बस्तियों में निषाद पार्टी के अलावा किसी की गाड़ी आनी चाहिए क्या? नहीं। क्या निषाद पार्टी के अलावा किसी की गाड़ी आनी चाहिए? नहीं। इतना देखने और इसलिए मैंने कहा कि ये पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर एक पढ़ा लिखा लड़का बेरोजगार गंवार बन के घूम रहा है और उसके अनपढ़ गंवार नौकरी करते हैं, तो हमन के कहते हैं कि पढ़ल लिखल लखैरा है। इससे ज्यादा इज्जत है का हो निषादन के बेटवा? नहीं। पढ़ल लिखल लखैरा और उसके अनपढ़ गंवार नौकरी वाले हैं, इसका मतलब वो काबिल नहीं है। शुद्ध भाषा में काबिलियत उनके अंदर सिर्फ इतनी है कि वो अपनी पार्टी के अलावा किसी की बात नहीं करते, अपने नेता के खिलाफ किसी की सुनते नहीं है, अपने पार्टी के खिलाफ किसी की सुनते नहीं है, अपने झंडे के अलावा किसी का झंडा उठाते नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी दलितों की सरकार नहीं है, आज दलितों का विधायक नहीं है, यहाँ बसपा का विधायक नहीं है वो, लेकिन क्या वो अपना झंडा फेंक दिए? नहीं। क्या उनकी बस्तियों में कोई दूसरा अपना झंडा गाड़ सकता है क्या? नहीं। तो जब नहीं गाड़ सकता, पौवा भर वालों को इतना गुमान है कि मैं अपने झंडे की बदौलत अपना हिस्सा ले लूंगा, और लिया नहीं लिया, तो हमको अपने ऊपर, अपने झंडे के ऊपर गुमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब हमारा भी मैरून कलर का ये झंडा आ गया है, अब इस झंडे से हम भी अपना हिस्सा लेंगे, अपना मान सम्मान लेंगे, अपना रोटी कपड़ा मकान लेंगे। अरे यार तोड़ करके रखना चाहिए, तुम लोग उठा करके कैसे रख देते हो? टूटा हुआ एक ठुआ है।
अब ये झंडा हम लोगों के भी घर पे रहेगा तो देखने वाला क्या कहेगा? हो दलित हैं, यादव हैं कि निषाद राज? निषाद राज। मतलब इस झंडे से हमारी पहचान किसमें हो रही है? निषाद राज में। किसमें हो रही है? निषाद राज। अब जेके विधायक बने, कोई सांसद बने को हुई, ते निषाद राज के सलाम करी, ते निषाद राज के झंडा उठाई, क्योंकि हमने साबित कर दिया कि निषाद पार्टी के वजह से मछुआरों की देन है कि सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। अभी तक यही पार्टी वाले हमसे वोट भी लेते थे, महंगाई बढ़ा के नोट भी लेते थे, हम आवाज खोलते थे तो हमें चोट भी देते थे। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? और कानून बना करके अपने लोगों को नोट नौकरी पे कब्जा भी कराते थे। लेकिन हम कहते हैं कि आप तो अभी तक दूसरे की सरकार बनाते रहे, अभी तक मांगते रहे, 70 साल से हम लोग मांग रहे हैं। का हमारे लोग कहते हैं कहो डॉक्टर संजय ले हिस्सेदारिया के बात भइल रहल और अक्षरवा दियौले। क्या डॉक्टर संजय से पहले और नेता नहीं थे? आज जिंदा हैं कि मारे गए? मारे गए। जमुना निषाद जिंदा है कि मारे गए? फूलन देवी जिंदा है कि मारी गई? क्या चाहते हो डॉक्टर संजय निषाद मार दिए जाएं? नहीं। क्या चाहते हो डॉक्टर संजय निषाद मार दिए जाएं? नहीं। अगर नहीं चाहते हो तो शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। पौवा भर दलित अपनी पार्टी खड़ा किए, अपनी शक्ति को मजबूत किए, तो मायावती के खिलाफ कोई एक शब्द बोल सकता है क्या भैया? उनकी बस्तियों में जाके अगर खाली मायावती को रे बोल दो तो वहाँ से सोझे नहीं आ पाओगे। सही बात। मतलब वो अपने नेता के प्रति ईमानदार हैं। उनका नेता चाहे कोई भी निर्णय ले ले, अपने नेता के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते हैं और ना ही बोलते हैं। तो आज सम्मान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? आज उनकी सरकार नहीं है, फिर भी उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। तो हम कहते हैं कि हमारे भी नेता अगर डॉक्टर संजय कुमार निषाद आ गए तो उनके खिलाफ सुनना है क्या? उनके खिलाफ सुनना है क्या? तो इस लोकतंत्र में हथियार है। अभी हमारे साथी ने बताया था कि अभी अध्यक्ष जी आपको हथियार देंगे। ये बताओ, हथियार जेकरे पास रहेला वो कमजोर होला कि शेर? अजय हथियार ले रही ते से के टकराला हो नहीं। जान जाइए भैया, जैसे यही एक नॉर्मली बात है, मान लो दोपहिया जा रहे हो बिना हेलमेट के, कोई लाइसेंस वाइसेंस नहीं है, और तब तक पता चल गया कि चेकिंग लगी हुई है आगे, एक होमगार्ड अपना डंडा लेकर के रख 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 रख, और तब तक आप क्या करते हो? जाते हट। अच्छा एक थोड़ा सा शरीर ठीक ठाक है, हट, डांट करके अपना। सही है नहीं? लेकिन अगर दरोगा खड़ा है तब ये भैया मानता है, लेकिन हथियार है इसलिए लोग सलाम करके जाते हैं। होमगार्ड के पास हथियार नहीं है इसलिए लोग डांट के जाते हैं। सही है कि नहीं? इसका मतलब हमारे पास वोट तो है लेकिन हथियार नहीं है, तो इसलिए 70 साल से लात खा रहे हैं। पौवा भर वोट वाले हथियार लेकर के चल दिए तो वह अधिकारी कर्मचारी आके सलाम करते हैं। हमारे यहाँ आता है कोई पुलिस सिपाही दरोगा तो गाली दे के बात करता है, लेकिन दलित भाई के यहाँ जाता है तो उसकी जुबान को लकवा मार जाता है और वहाँ राजा राम भारती भाई कह के जाता है। सही है कि नहीं? एकदम। क्योंकि वहाँ अगर गाली दे दिया और रिकॉर्ड कर लिया तो नौकरी तो जाएगी ही, वो जेल भी जाएंगे, SC ST लग जाएगा। सही है कि नहीं? सही। लेकिन हमारे यहाँ फ्री बात है, न हथियार है हमारे पास, न सुरक्षा है, तो कोई भी आता है 4 गाली दे करके चला जाता है। सही है कि नहीं? ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो हमारे पास भी हथियार रहे तो किसी की हिम्मत रहेगी? तो इस लोकतंत्र में कौन सा हथियार भोजन सबसे पहला? नहीं देखो 5 हथियार, वो तो एक थे है, 5 हथियार। बिना हथियार के कोई जंग जीती नहीं जा सकती है। तो सबसे पहला हथियार है पार्टी। दलितों को मान्यवर कांसीराम साहब ने ला करके दिया था कौन सी पार्टी? BSP। कौन सी पार्टी? BSP। क्या आज BSP के अलावा किसी की बात करते हैं? BSP के अलावा किसी को वोट देते हैं? BSP के अलावा किसी का झंडा लगाते हैं? BSP को जिंदाबाद करते हैं नहीं करते हैं? BSP के अलावा किसी की जिंदाबाद करते हैं क्या? तो अपनी पार्टी का जिंदाबाद किए तो दलितों का हिस्सा जिंदा हुआ कि नहीं हुआ? उनके घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो हमारे पास कौन सा हथियार है?
ये तो दलित भाइयों ने अपना वोट बैंक बना लिया कि भैया हमरे बैंक में डालो, हमरे बैंक में डालो, हम तुम्हें हिस्सा देंगे। और हमने एक बार नहीं 4-4 बार अपना बेशकीमती वोट उसके खाते में डाल के उसकी सरकार बनाया, लेकिन क्या हमको हिस्सेदार बनाया? नहीं लतिया। तो अगली बार भी अगर हम उन्हें उनके खाते में डाल देंगे अपना बेशकीमती वोट, तो हमें हिस्सेदार बनाएंगे कि फिर बेकार बनाएंगे? तो अब बेकार बनना है कि हिस्सेदार? कितने लोग हिस्सेदार बनना चाहते हैं भैया? तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। तो हिस्सा लेने के लिए हमारे पास भी पार्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो हमारे पास आ गया निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। अंग्रेजी में शार्ट करेंगे तो NISHAD निषाद। जैसे बसपा के BSP है, बहुजन समाज पार्टी BSP है, वैसा ही निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के निषाद। तो जैसे ही अपनी पार्टी का जिंदाबाद के इनका हिस्सा जिंदा हो गया, हम लोग भी अपनी पार्टी का जिंदाबाद करेंगे तो हिस्सा जिंदा होगा कि नहीं होगा? तो एक बार तेज आवाज में बोलिए निषाद पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरा हथियार है नेता। आज दलित भाई मायावती को अपना नेता मानते हैं कि नहीं मानते? सही बताइए, मानते हैं कि नहीं मानते? कांशीराम साहब का नाम लेते हैं, बुद्ध अम्बेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन अपने नेता का नाम नहीं लेते। क्या कहते हैं? जी क्या कहते हैं? मतलब अपने नेता को भगवान से ज्यादा मानते हैं, इसलिए आज उनकी सरकार नहीं है, फिर भी कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है। तो हम कहते हैं कि वो अपने नेता का सम्मान किए तो आज सम्मान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? तो हमारे पास भी अब नेता आ गए हैं, डॉक्टर संजय कुमार निषाद, जिनकी देन है कि जो बड़े से बड़े सुरमा निषादों की मां बहन करके चले जाते थे, आज वो जय निषाद राज बोलते हैं हाथ जोड़ के। सही है नहीं दादा? अच्छा ये बता, कभी केवट मल्लाह के निषाद जी क्यों कहते रहे हो? सही सही बता दीजिए, कोई कहता था? लेकिन आज निषाद जी कहते नहीं, केवटा कह के गरिया नहीं सके, मल्लाहवा कह के गरिया नहीं सके। कहा सुने पता बा कि अभी निषाद राज वाले टेढ़ कह दी। सही है कि नहीं? इसका मतलब अगर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने हमें सम्मान दिलाया है, इस लेवल पे पहुंचाया, हमारे हक हिस्से आरक्षण की आवाज को प्रधानमंत्री तक जाकर के बुलंद किया है, जाकर के प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है, दूसरा कोई नेता बताओ जो प्रधानमंत्री को कभी ज्ञापन दिया हो? कभी देखे हैं? लेकिन डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने ज्ञापन दिया कि नहीं दिया? तो हम कहते हैं कि अगर आपकी आवाज लेकर के गांव से उठा करके और दिल्ली के सदन तक, सबसे बड़ी अदालत तक आपकी वकालत करते हैं, तो हमारे नेता हैं कि नहीं? उनकी जय जयकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो एक बार तेज आवाज में बोलिए माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तीसरा है नारा। भैया जय भीम के नारा दलित लगाते थे, सबको पागल बना दिए। ए चाचा बैठा 5 मिनट। हाँ हाँ नहीं बस 5 मिनट और जय भीम का नारा लगा के वो जितने उतरा दक्षिणा मोची रबदसिया छमकट के हरिवार कुरली जाटव थे, सब एक हो गए। एक होते ही नेक हो गए। तो हम कहते हैं कि जय निषाद राज का नारा हमारा खराब है कि अच्छा है? अच्छा है कि सबसे अच्छा? सबसे अच्छा नारा है, तो इसे धीरे लगना चाहिए कि तेज? तेज की सबसे तेज। तो एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज, जय निषाद राज। चौथा है झंडा। देखो इसकी झंडे की बड़ी, झंडे से हिस्सा मिलता है। नीलका झंडा टांग करके 100 ठे दलित बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और तब तक 400 निषाद चले जाए तो कितना हो जाएंगे वो? 500। मान लो 100 ठे दलित बैठे हैं और 400 निषाद, तो कितने हो जाएंगे? 500। और देखने वाला क्या कहेगा, नीलका झंडा के नीचे कौन बैठे, कौन बिरादरी बैठे? बस मतलब है निषाद लोग गिनती कहाँ करावत है नीलका झंडा से? दलित में। तो हिस्सा कहाँ जाता है? अब भाई आ गया है मैरून कलर। तो मैरून कलर के झंडा के नीचे मीटिंग हुई, तो ये करे नीचवा चाहे केहू बैठी के हमें गिनती हुई हो, निषाद राज वाले में गिनती हुई कि नहीं हुई? तो अभी तक हमारी कहीं गिनती नहीं हो रही थी, अब गिनती हो रही है कि नहीं हो रही है? अब हमारा झंडा आ गया तो हमारे घरों पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 5वां है चुनाव चिन्ह। 5वां है हथियार। ये हथियार बता रहे हैं
पांचवा हथियार है चुनाव चिन्ह। क्या दलित भाई हाथी छोड़ किसी की बात करते हैं? नहीं। हाथी छोड़ किसी की बात करते हैं? तो हम कहते हैं कि भोजन भरी थाली हमारा चुनाव चिन्ह है कि नहीं है? क्या भोजन भरी थाली के अलावा किसी की बात करना है? भोजन भरी थाली के अलावा किसी की बात करना है? तो हमने गठबंधन किया भाजपा से, तो भाजपा ने भोजन भरी थाली पे वोट दिया और हमने भाजपा को वोट दिया। सही है कि नहीं? मतलब अब वोट के बदले नोट नहीं चाहिए, वोट के बदले वोट चाहिए। क्योंकि भी डीएम नहीं है उत्तर प्रदेश में, दर्द हमें होता है। वो बन जाए कुछ न करे, लेकिन कम से कम इतना तो स्वाभिमान रहेगा ना कि निषाद करते थे हमारे ऊपर। पार्टी खड़ा किया तो मान सम्मान स्वाभिमान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबसे अंतिम चरण पे चलते हैं, आप ज्यादा समय नहीं लेंगे। सहयोग, सहयोग करना है कि नहीं करना है? क्या बिना सहयोग के आपकी सरकार बनेगी? क्या बिना सहयोग के आपको हिस्सा मिलेगा? तो सहयोग क्या वाला है? सही है कि नहीं? और निषाद राज वाले में गिनती होते ही जाने भैया ये सरकार वाला है। इसका मतलब पहले हमें क्या बोलना है? क्या बोलना है? जय निषाद राज। बकरी तरन आए भैया, हाथ उठा के पूरा तेज क्या बोलना है? मतलब लोग जान जाए कि पागल है सब, कि जय निषाद राज वाले पागल हैं। ए ध्यान से सुनो भाई, चुप रहो यार, तू हम सुन ल। हम पागल बाटी तब घूमत हैं, तब हम फोनवा करे ली एसपी डीएम जी सर यस सर कह के तुहार कमुआ कह दे। अगर पागल नहीं रहती तो कुछ नहीं होत। पागलों ने इतिहास रचा है, पौवा भर दलित पागल हुए सरकार बना लिए। अब बह रहे कोनो पागल जाए तो क्यों जाए हाल चाल लेवे हो? सब कहे भैया साच हट जा हट जा, नहीं तो मार दे बैग छाप कर, हट जा नहीं तो थूक दे ऊपर, हट जा नहीं तो कचरा फेंक दे, राज छाप कह दे। मतलब पागलों के लिए रास्ता साफ। पौवा भर दलित पागल हुए, लोग रास्ता साफ कर दिए और जाके गद्दी बैठ गए। तो आप झुआ भर हो पागल बन जाओ तो सत्ता लेने से दुनिया की कोई ताकत रोक पाएगी? नहीं। कोई रोक पाएगी? नहीं। मैं तो आपके हाथ में सत्ता देने के लिए आया हूँ कि जिसकी सत्ता होती है, उसकी व्यवस्था होती है, उसके हाथ में कानून बनाने की कलम होती है। जो चाहो वो लिखो, कोई रोकने वाला नहीं है। बहन जी ने लिख डाला, एक भी कोई विरोध करने वाला है नहीं। आज सरकार नहीं है फिर भी उनके घर नोट जा रहा है नहीं हर महीने? जिसको सफाई कर्मी में नौकरी दे दिया, क्या भाजपा सरकार उखाड़ के फेंक दी? नहीं। सरकार तो उसने बनाया, उसने अपने लोगों को नौकरी दे दिया, आज सरकार पैसा दे रही है ना। तो आप भी सरकार बनाओ और हिस्सा लेके जाओ। तो सबसे पहला है मुंह से बोलना। अब जय निषाद राज के नाम से पागल होना है कि नहीं होना? कितने लोग पागल होने के लिए तैयार हैं भैया? तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। दूसरा है डोलना। अब धरना प्रदर्शन रैली कार्यक्रम में चलना है कि नहीं चलना? तो हम कहते हैं कि सबसे पहला तो मान लीजिए परसों 4 तारीख को कार्यक्रम है ही न्योरी में। ये मॉडर्न पब्लिक स्कूल के पीछे एक फील्ड है, सोनी डॉक्टर के सामने न्योरी में मॉडर्न पब्लिक स्कूल के पीछे एक फील्ड है। तो यहाँ से रैली निकलेगी कि रैला? भाई अब नौजवानों की जिम्मेदारी है कि दोपहिया जितनी भी हो, सबसे जा करके जिसको नहीं जानकारी है उसका हाथ जोड़ो कि मान सम्मान स्वाभिमान फ्री का नहीं मिलता है। अगर चाहते हो सीना तान के चलो, चाहते हो कि तुम्हें भी लोग निषाद जी कह के बात करें, चाहते हो कि तुम्हें भी कोई चौराहे पे गाली न देने पाए, चाहते हो कि हमारी भी आने वाली पीढ़ी आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन के चले, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी गाड़ी में अपने पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने हक हिस्से के लिए 100 रुपए का तेल डलवा के चलना पड़ेगा। नहीं तो जो तुम्हें पैसा दे के चलाएगा वो तुम्हें अपने इशारे पे जाएगा। तो क्या अब हमें नाचना है किसी के इशारे पे? नहीं। तो अपना हिस्सा लेने के लिए घर से बाहर कदम निकालना है कि नहीं निकालना? कितने लोग चलने के लिए तैयार हैं भैया? तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। परसों का काम कल ही कर लीजिए। हम चाहते हैं कि परसों घर घर से जरूर लोग पहुंचे। जिसके पास जितनी भी शक्ति है, जिस अनुसार गाड़ी वाड़ी बुक कर लीजिए माताओं के लिए, और जितने नौजवान हैं सभी अपनी दुपहिया लेकर के चलें। कम से कम एक रैला दिखा इधर से, जब आप निकलो तो देखने वाले कहें ये भैया कुल निषादवे अब एक वट गई है, अभी कुल ठौरे एक वट गई है, आपके छेड़े मत। अच्छा ये बताओ, मधुमक्खी को कोई छेड़ता है? कुत्ता अकेला घूमता है, एक ढेला मार दो तो भाग जाता है। सही है कि नहीं? अब मधुमक्खी एक साथ रहती है, अगर चला दो तो तुहार जीवन नरक कही। जगह पता हुई ते जाई कहीं हो लगल तो मार दे। सब कहला सरंगमा से तो पहले दूर
वो तो पानी में डूब डूब के मारे। सही है ना? सही है। तो तुमके सरंगों से खतरनाक बने पड़ी कि एक जगह रहो और अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ो नहीं, चाहे वो पाताल में क्यों न छुप जाए, फिर भी ढूंढ करके उससे बदला लें। सही है कि नहीं? सही। तो एक बार अपना तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। तीसरा है लिखना। भाई जो लिखने वाले लड़के हैं अब दीवाल पे लिखवा डालिए जय निषाद राज। निषाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब देखे वाले पहले ही जान जाए बस करे निषाद पार्टी वाला गाँव है। में भैया जे अकड़ के आयल बा अकड़ ढीली कैला। निषाद पार्टी मतलब सरकार। निषाद पार्टी मतलब सरकार बनाने और बिगाड़ने वाले। निषाद पार्टी की देन है कि आज सपा है बेकार। निषाद पार्टी की देन है कि आज भाजपा की है सरकार। सही है कि नहीं हो? सही। आई सारे अधिकारी कर्मचारी जाने लगे। जब दीवार पे लिख देंगे इस रास्ते जाएगा, देख जाएगा हो बस करो भैया, अगर गरियावे के बाद अब चुप जबान पे ताला लगा ला, नहीं तो निषाद पार्टी वाले बाटे रिकॉर्ड करके भेज दी, 1 घंटा में वर्दी उतर जाए। इसका मतलब दीवालों पे लिखना है कि नहीं लिखना है? चौथा है झंडा। अब हम लोगों के घर पे झंडा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो भैया ये झंडा देख के तो बड़ा दिल खुश हो गई। एक बार जोरदार ताली से स्वागत हो के चाहे दूर में से देखते केहू आई बहुत बड़ा तुर्रम खां, तो झंडवा देखते जान जाई ए भैया ये निषाद राज वाला घर है। यहाँ केतनो अकड़ के आयल बाटा, अकड़ जेबी में डाल के चल जाए, नहीं तो ये निषाद राज वाले हैं, सीधा कनेक्शन है ये। सही है ना? अच्छा लग रहा है ना? हम लोगों के भी घर पर है तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका मतलब झंडा हर हाथ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई झंडा फ्री में नहीं मिलेगा। ये झंडा फ्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्री की चीज की कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए इसका सहयोग राशि दे करके, क्योंकि हम चुनाव नहीं लड़ने आए हैं, हम तो आपको शक्ति का प्रदर्शन करवाने के लिए, आपको आपकी शक्ति देने के लिए आए हैं। जो हम लोग सब कुछ है हमारे अंदर, बस भूले पड़े। सही है ना? मतलब हमने उठा लिया झंडा हाथी का, हाथी वाले शक्तिशाली हो गए। हमने उठा लिया साइकिल का, साइकिल वाले शक्तिशाली हो गए। अब हम उठा लेंगे अपना तो हम भी शक्तिशाली हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें शक्ति लेने से रोक नहीं पाएगी। कोई रोक पाएगा? तय हो गया झंडा। 5वां हो गया कैलेंडर। अब बताओ आज निषाद राज की पूजा पाठ हुई, आज हो के बंद हो जाना चाहिए कि आगे भी होना चाहिए? तो आगे तो तब हुई जब आपके पास कैलेंडर होगा। इसका सहयोग राशि है 10 रुपए। सबको कैलेंडर दे दीजिएगा, एक 10-10 रुपए सहयोग राशि दे दीजिएगा आप लोग। ठीक है? आपके घर में ये निषाद राज का फोटो होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि पौवा भर दलित आज अपनी बस्तियों में पत्थर की मूर्ति अम्बेडकर की लगवा दी है। चंदा लगा लगा करके 1000, 2000, 5000 जो जैसा था। तो हम कहते 10 रुपए का कैलेंडर नहीं हम अपने घर पे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो कैलेंडर लेकर के अपने घर पे जरूर लगा लीजिए, और वो भी सामने रहे कि देखने वाला कोई भी गुस्सा जान जाए हो ये तो निषाद राज वाला। सही है ना? 6वां है सदस्यता। अब आपका नाम लिखा पढ़ी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निकालो भाई। क्या ये चाँद कहाँ चला गया हो? ये सब ऐसे नहीं, उल्टा कर दिया इधर। सही था घूमना। ऐसे ही कभी रसीद नीली वाली होती थी दलितों के पास। आपके गांव में है कि नहीं दलित? तो जिन दलितों के पास नीली वाली रसीद थी आज उनके घर नोट नौकरी है। 1990 से पहले पता कर लीजिए, अगर रसीद होगी तो नोट नौकरी होगी, लेकिन अगर रसीद नहीं है तो बेकार है। क्योंकि ये अपॉइंटमेंट लेटर है, ये वो पावर है कि जो आपको नोट नौकरी पे कब्जा दिलाता है। ये सदस्यता, हम कहते हैं कि ये इतना बड़ा महल है, हम निषाद हैं, यो निषाद है, आप कहते हैं हम के हिस्सा दे दी हैं। लेकिन इनका बेटवा अगर 10 साल बाद विदेश से आए तो हिस्सेदार हैं कि नहीं है? क्योंकि लिखा पढ़ी में है, वो परिवार के सदस्य हैं। तो जब आप भी निषाद पार्टी परिवार के सदस्य रहोगे तो हिस्सेदार रहोगे कि नहीं रहोगे? आपने भी तभी आप कह पाओगे कि हम भी अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचे हैं। तभी आप कह पाओगे कि अपने खून पसीने की बदौलत हमने इस पार्टी को खड़ा किया तो आज सरकार है। सही है कि नहीं? नहीं तो क्या आपके पास दावा है कि आप अब सरकार बनाने में सहयोगी हैं?
आपके पास रसीद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साधारण सदस्यता 100-200 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 500, उससे ऊपर आजीवन सदस्यता 1000, उससे ऊपर। मतलब कांसीराम साहब के साथ जो झंडा उठाए, नारा लगाए, दीवाल पे लिखे, पेट काट के पार्टी खड़ा किया, वह भी मर गया, कांसीराम साहब भी मर गए। लेकिन 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई बसपा की, तो 2008 में उसके अंगूठा छाप गंवार लोगों को भी नौकरी दिया बहन जी ने। सफाई कर्मी के नाम पर, उससे पहले कभी सफाई कर्मी के नाम की नौकरी नहीं थी। अपने लोगों को भर्ती करने के लिए सफाई कर्मी के नाम पर नौकरी दे दिया। 1990 से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में 3400 केवल, पूरे देश में 3400 दलित केवल नौकरी में थे। आज पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा दलित नौकरी में है। केवल उत्तर प्रदेश में 80 लाख नौकरी में। किसकी बदौलत? सरकार। किसकी बदौलत? आज सरकार रही तो नौकरी पा गए, जब सरकार नहीं थी तो बेकार घूम रहे थे। आज हम बेकार हैं तो जीवन भर बेकार नहीं रहेंगे। तो सरकार जब आपकी होगी, आपका नाम लिखा पढ़ी में रहेगा, तो नोट नौकरी पे कब्जा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो भैया ये सदस्यता है, जरूर सदस्यता ग्रहण कर लीजिएगा। वो आपके ऊपर है, साधारण सदस्य, विशिष्ट सदस्य, आजीवन सदस्य, जैसा भी बनना चाहते हैं, कम से कम आप भी दावा कर सकें कि हमने भी अपने खून पसीने की कमाई से अपनी पार्टी को खड़ा किया है। और सबसे अंतिम है चर्चा करना। बताओ, चर्चा में कोनो खर्चा है? सही बताइए, चर्चा में कोनो खर्चा है? तो चर्चा जाके करिए अब गांव बैठ के कि भैया देखा सबकर तो अपनी सरकार बन गई, हमारी भी अब सरकार होनी चाहिए। हमने वोट दिया दलित भाई को, उनकी सरकार बन गई। हमने वोट दिया यादव जी को, उनकी सरकार बन गई। हमने वोट दिया पंडित जी ठाकुर साहब को, उनकी सरकार बन गई। अब हमारा भी नंबर आ गया है, तो अब आप लोग भी हमें वोट दो, हमारी सरकार बना। सही है कि नहीं? अगर जैसे हम लोग गाँव वाले हैं, एक हाथ देते हैं तो दूसरा हाथ उम्मीद करते हैं कि हम दें, अगर नहीं देना तो रिश्ता उसका खत्म। सही ना हो? मान लो शादी ब्याह पड़ गई तू अरे यहाँ, तो हमारे यहाँ से दहेज हो चल गई। अच्छा हमारे यहाँ पड़ी तो तू नहीं पहुँचेब, तो दोस्त हो कि दुश्मन? उतना से पता चल जाये। तो रुपया ज्यादा कीमती वोटवा है, तो हमने वोट दिया है, तो अब हमें भी वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? बात खत्म। अब लेन देन तब न हुई दोस्ती। अगर नहीं दिए तो मान के चलो कि गद्दार हैं, नहीं दिए तो मान के चलो बेईमान हैं। तो सतर्क हो जाओ। सही है कि नहीं? तो ये चर्चा अब होना चाहिए। तो सबसे पहली चर्चा तो अभी 4 तारीख की हो कि अब हम लोग कैसे ज्यादा संख्या में चलेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ अपनी बाड़ी को विराम करने से पहले चाहते हैं कि पहले खूब जोरदार नारा हो जाए, उसके बाद तब अपनी बाड़ी को विराम देंगे। पूरा तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज, पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जय निषाद राज। बहुत बहुत धन्यवाद।